हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मस्त है, मजेदार है। चलो, आपके गुरु केपी सर आपके सामने फिर से तैयार है अगला लेक्चर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, नई बातें सिखाने के लिए। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ऐसा हम लोगों का आज पॉइंट पढ़ना है। और दूसरी बात, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। ओके, यस। उसके पहले मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं भैया। बच्चों को ना आजकल ज्यादा ही ऐश्वर्या राय, दिशा पटानी वगैरह वगैरह हीरोइंस, टाइगर श्रॉफ, हीरोज वगैरह अच्छे लगने लगे हैं भैया। काय को पता नहीं है बाबा, हो गया। लेकिन बात समझो भैया, आप लोगों को इन सब लोगों से प्यार करके कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी से प्यार करना है। सुनो मेरे 11th के बच्चों, सुनो मेरे 11th के बच्चों, सुनो मेरे रिपीटर्स बच्चों, सुनो मेरे 12th के बच्चों, सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ना भी नहीं चाहते लेकिन सक्सेस बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो नहीं चाहते लेकिन सक्सेस बनना चाहते हैं। ऐसी 90% पब्लिक है फिलहाल 11th में, जो कुछ नहीं करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। मुश्किल होगा भैया, बिना चबाए तो खाना भी नहीं खा सकते आप। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ भैया? इधर आने के वजह एक ही है कि मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, क्या क्या बोल रहे लोग। हो गया सर ना, थोड़ा नजदीक आ गया, लैपटॉप में दिखता है ना। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना चबाए तो खाना भी नहीं खा सकते। इसलिए मैं यहाँ पे दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको 2 साल, सिर्फ और सिर्फ 2 साल अगर आप एनसीईआरटी से प्यार करते हो ना भैया, एनसीईआरटी से, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। बहुत प्यार करो, दिल से प्यार करो बच्चों। ओके, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें यूनिट सिस्टम के बहुत सारे। कितने यूनिट सिस्टम है बच्चों? 4। कौन से? एक पहली केपीजीएसआई। केपीजीएसआई का मतलब क्या है? एमकेएस, एफएस, सीजीएस और एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके ऊपर डिपेंड है कि हम लोगों ने यूनिट कैसे बनाए जाते वगैरह वगैरह सवाल भी करें, नीट के जनरल के सवाल भी करें। आज हम लोगों के एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलो भैया इधर लेंथ लगा दे, लेंथ। अब आप लोगों को लेंथ का यूनिट सबको पता है, मीटर। 1 मीटर किसको कहते हैं? इसकी डिस्क्रिप्टिव मैंने पहले लेक्चर में बोल दिया हुआ है, डेफिनेशन आप लोगों को एनसीईआरटी मिलेगी, पढ़ के लो। 1 मिनट के अंदर समझ में आने वाली डेफिनेशन है लेंथ। हो गया, लेंथ के बारे में पढ़ना है बच्चों। अब लेंथ का यूनिट क्या है बच्चों? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चों, ईटीसी बहुत सारे यूनिट्स हैं। सबसे टारगेटेबल यूनिट है अपना मीटर। आप लोग ध्यान में रखेंगे मीटर। ओके, बाद में कुछ ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। बाद में तो ये कन्वर्जन में समझ में आएगा कि किलोमीटर में से सेंटीमीटर में कैसे जाए, मीटर में कैसे जाए, माइक्रोमीटर में कैसे जाए, सब चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन समझ में आया? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब इट इज अ स्केलर, इट कैन नेवर बी जीरो। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसका कोई फार्मूला नहीं निकलता बच्चों। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है, याद रखो बच्चों। लेकिन ये जो लेंथ क्वांटिटी है ये भी स्केलर है। सही बात पकड़े गए? ओके बच्चों, इस ये कभी जीरो नहीं होती, बिल्कुल जीरो नहीं होगी बच्चों। देखो डिस्टेंस का फार्मूला है लेकिन लेंथ का नहीं। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, पहले बोल दिया मैंने। ओके यस। तो अब ये लेंथ मेजर करने के 2 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। क्लियर है? मेरी आवाज सबको आ रही है? डांस करोगे बच्चे, बोर हो रहे हो? मेरे लेंथ को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। लेंथ को मेजर करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन सा है। सर हमको ये समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन सा है भैया। नामुमकिन का ही नाम होता है गुरु केपी। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों? चलो बच्चों आगे बढ़े, बकलोल कहीं के। अरे भैया चलो ध्यान दो, आ जाओ इधर, इधर आओ, यहाँ देखो। ओके बच्चों, लेंथ के 2 टाइप्स में, मतलब क्या पहला टाइप्स है लेंथ को समझने का, लेंथ के मेजरमेंट को समझने का। एक है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलेंगे हम लोग, मेथड। और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अभी इसको डायरेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्ट मतलब जाके टच करना। एक्सक्यूज मी, आई लव यू। बच्चे बोलेंगे यार मास्टर मजेदार है साला। ओके, और फोन पे से आई लव यू बोलना, हेलो आई लव यू मम्मी। आप लोगों ने गलत समझा,
मम्मी को टच करे, मम्मी बुला के मम्मी आई लव यू, हग करके मम्मी को, और फिर मम्मी को फोन से मम्मी आई लव यू, ये इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट ऐसे हुआ सामने से, समझ में आई बात? यस यार, किसको समझ आया? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब समझते हो। लेकिन अब ये डायरेक्ट मेथड ऑफ लेंथ और द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये समझने के लिए हम लोगों को कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे। चलो पहली मेथड हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड बच्चों। भैया ये डायरेक्ट मेथड क्या चीज है बात समझो। ये मेथड जो है ना बच्चों, इसमें समझने के लिए हम लोगों को ज्यादा कुछ ऐसा बहुत बकलोल चीजें नहीं करनी है। इसमें एक ही हरकत करनी है अपने को, कौन सी? सिंपल सी। समझा रहा हो? समझो हो गया। हम लोगों को समझना ये है बच्चों कि हम हमारा घर बनाते टाइम एग्जांपल्स कर लेंगे हम। ओके, जनरल एग्जांपल्स आवर डेली लाइफ एंड डेली लाइफ मेजरमेंट्स। डेली लाइफ मेजरमेंट। इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं मिली, ऐसा आपको लग सकता है, अरे मैं कुछ भी कर देता हूँ। सो डेली लाइफ मेजरमेंट, हम लोग जो जिंदगी में हर दिन मेजरमेंट करते हैं, कुछ भी मेजर करते हैं बच्चों, पेज मेजर करते हैं, वो भी मेजरमेंट डायरेक्ट में आता है। लेंथ मेजर कर रहे हो, लेकिन वो टेप लेके हाथ में मेजर कर रहे हो, ये डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या सर? आपने इनडायरेक्ट पे सवाल रखा है, आप इनडायरेक्ट रखे हो यहाँ पे। डायरेक्ट तो हम समझ जाते हैं सर। डायरेक्ट मतलब क्या? हाथ में टेप उठाओ, ऐसे लंबी, यहाँ से बॉम्बे तक टेप पकड़ो और हो गई लेंथ। यहाँ से 1 किलोमीटर तक नाप सकते हो, 10 किलोमीटर, ये सब अपने हाथों से करते हैं सर। मतलब इसका क्या हो गया सर कि सर हमको समझ में आया है सर कि हम लोग जो खुद मेजर कर सकते हैं अपने हाथों से, अपने आंखों से, अपने बॉडी से, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, है कि नहीं? समझ में आई बात? पक्का झूठ ना बात करें आप, पक्का समझे क्या? हाँ झूठे कहेंगे, समझे? ओके, तो इनडायरेक्ट का बवाल है सर, बकलोल। इनडायरेक्ट का चीज है। अब इनडायरेक्ट समझते हैं बच्चों दूसरी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ये क्या चीज होती है बच्चों? ये किसमें आया? देखिए एग्जांपल्स हैं। आप टेप लेके आप आपके घर से एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक दूरी नाप सकते हो। इतना भी नहीं नापते हो, बाद में हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट दूसरे भी यूज करते हैं। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? यस। लेकिन क्या आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझे ना आप लोगों को? डेफिनेटली क्या होता है डायरेक्ट मेथड? मतलब अपने हाथों से किया हुआ मेजरमेंट, उसको कहते हैं, वो पूरा डायरेक्ट मेथड में आता है। समझो, घर बना रहे हो, नाप लिए अपने हाथों से, वो डायरेक्ट मेथड में है। लेकिन इनडायरेक्ट का भैया, आप अपने पत्नी को बोलेंगे तू सन पे चली जा, मैं धरती पे रहता हूं, तू उधर से टेप को पकड़, मैं इधर से टेप पकड़ता हूं, बता कितना हुआ? मुश्किल है कि इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है भैया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप आपकी पत्नी उधर सन में भेजे और वहां से वो बोल रही है पति जी, पति जी इतना इतना हुआ, 1.496 into 10⁻11 मीटर हुआ, और आपने दुनिया को बता दिया। बताओ बताओ ए दुनिया वालों, धरती और सूरज में जो डिस्टेंस होता है वो 1.496 into 10⁻11 मीटर है, इतना होता है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा भैया ऐसा, मत समझो। हाँ, इसी के लिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड बनाई है। मतलब का, धरती और चांद में, धरती और सूरज में, धरती और मर्क्यूरी में, धरती और नेपच्यून में, धरती और मार्स, इन सब बुध गुरु शुक्र शनि, इन सब ये जो प्लैनेट्स है, बड़े बड़े डिस्टेंस जो है हमारे दो स्टार के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड का आविष्कार किया है। क्या बात समझे? पक्का? क्या बात समझे? पक्का? डेफिनेटली। आगे हम लोगों को एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है बच्चों? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, ये दो टाइप्स में बटी हुई है। मेजरमेंट ऑफ, यहां मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या? स्मॉल डिस्टेंस मतलब कौन से डिस्टेंस बच्चों? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस 10⁻⁻1 10⁻⁻2 ये वाले एग्जांपल, 10⁻⁻1 10⁻⁹ 10⁻16 ये वाले डिस्टेंस। लेकिन ये वाले 10⁻16 ये बड़े बड़े डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा अंतर लार्ज। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? लार्ज डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ये पहली वाली बात पढ़ रहे हैं।
समझ में आया? दूसरी बात हमें कल पढ़नी है। ओके यस, तो इसमें लार्ज डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में इस इनडायरेक्ट मेथड को समझाने वाली एक छोटी सी मेथड होती है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड कौन सी मेथड, कौन सा बच्चा समझाएगा? पैरेलैक्स मेथड। सर पैरेलैक्स मेथड, सर पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड का बवाल है भैया, आई लव यू पैरेलैक्स मेथड, क्योंकि इसी की वजह से बहुत कुछ मिला है हम लोगों को। ओके, ये पैरेलैक्स मेथड का चीज है भैया, बताओ बच्चों किसको कह सकते हैं पैरेलैक्स मेथड? चलो भैया तो सीख ले पहले पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स ये वाला पैरेलैक्स, वो बायोलॉजी में पैरालिसिस बोलते हैं उसको, वो वाला पैरेलैक्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बच्चों? पैरेलैक्स, पैरेलैक्स है कि नहीं? पैरेलैक्स सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो, हाथ में पेन उठाओ, जल्दी से फास्ट उठा लिए, सामने पेन पकड़ो अपने बराबर नाक के ऐसे, एक हाथ पे हाथ रखो, आंखों पे रख दिया, देखो पेन को, फिर इसको खोलो, इसको बंद करो, फिर खोलो, फिर बंद करो, फिर खोलो, फिर पेन को हिलाना नहीं है। फिर भी पेन हिले हुआ लगता है, ऐसा क्यों हुआ? इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी क्रिया को पैरेलैक्स कहते हैं। समझे? बीच में डिस्टेंस, एक्चुअली पेन हिला गया, इधर उधर गया नहीं, हमारे आंखों के अंदर जो, दो आंखों के अंदर जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें बता रहा है कि पेन हिल रहा है। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, बेसिस कहते हैं। यहां से यहां क्या है? ये डिस्टेंस है, दूरी, ये पेन में और मेरे आंखों में, और यहाँ क्या हो रहा है? एंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आएगा? जुटे नहीं है। ओके दैट एक्चुअली ऐसा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलैक्स मेथड को पूरा। देखो भैया, देखो रे देखो, यहाँ आंख मारे और लड़की आंख मारे, आंख मारे। बच्चे बोलेंगे मास्टर तुम बवाल हो या समझते नहीं। गाना सुने आपने? आंख मारे वो लड़की, ऐसा गाना दिखाऊंगा। क्या है? यहाँ से कैसे पता चलता? आंख मारे, अरे आंख तो मारी जाती है। चलो भैया देखो, ये इंसान यहाँ से ऊपर देख रहा है, ये क्या है? डी डिस्टेंस, ये क्या है? डी डिस्टेंस, यहाँ का है थीटा, इनसे आप देख सकते हो। लेकिन ये डिस्टेंस का है, बेसिस है, इसको क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। अब एक बात समझ जाओ बच्चों, थीटा का है, थीटा का है। पैरेलैक्स समझे ना किसको कहते हैं? पैरेलैक्स पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ने मिलेगा। पैरेलैक्स किसको कहते हैं? अरे थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। इस थीटा का नाम क्या है? पैरेलैक्स एंगल। ये थीटा कैसे पाया जाता है बच्चों? दगा देते हो आप लोग, देखो थीटा कैसे पता चलता है हम लोग। थीटा की वैल्यू कैसे? देखो बच्चों, कोई पार्टिकल ए जगह से बी जगह पे गया, ऐसे गया, तो ये पूरी क्या होती है? आर डिस्टेंस होता है। तो थीटा कैसे पता चलता है? यहाँ पे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं, आर्क बटे ए रेडियस ऑफ सर्कल, है कि नहीं? मतलब ए बी बटे ओ ए, यहाँ वो है, समझ गए? ए बी बटे ओ ए, ये बन गया हम लोगों का थीटा। थीटा है, एंगल है। यहाँ समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब देखो ये एग्जांपल में आप लोग समझ में आ रही है? थीटा समझाए, थीटा बच्चों को लग सकता है ना, थीटा ही नहीं पता हमको। थीटा को हम प्लेन एंगल कहते हैं ना। देखो बच्चों, मैंने इधर देखा और फिर आपकी तरफ देखा, बीच में ये जो डिस्टेंस कटा, ये क्या है? आर्क है, रेडियस, रेडियस आर्क बटे रेडियस, मिल गया थीटा। एंगल यहाँ बन रहा है, समझे? पक्का वही थीटा है, समझो। अब इस थीटा का यहाँ क्या काम? भैया थीटा बन रहा है ना, आप एक प्लैनेट को देख रहे हो, थीटा बन रहा है नहीं? एक चलो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप लोग उस बिल्डिंग के नीचे हो, जमीन पे हो, ऐसा देख रहे हो, इसकी हाइट आपको मेजर करनी है। थीटा वैसे ही समझ में है नहीं भैया? उसके इधर देखेंगे आप, यहाँ इधर देखेंगे तो यहाँ से समझ में आएगा बीच में क्या हो रहा है? एंगल, उस एंगल से पता चलेगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बेसिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं बी से। अगर हम लोगों का प्लैनेट बहुत ज्यादा दूर है हमसे, बहुत ज्यादा दूर है, जैसे सन हमसे बहुत दूर है बच्चों, सन हमसे बहुत दूर है, तो यहाँ पे एक बात रखेंगे, प्लैनेट
कायम की बात है, इज वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पे हम लोग बात रखेंगे b/d को हम लेस देन 1 रखेंगे, तब थीटा कैसा रहता है, वेरी स्मॉल रहता है। कैसा रहता है, वेरी स्मॉल रहता है। बात को याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात, यस और नो। और यहाँ पे हम लोगों को थीटा तो निकालना है भैया, डेफिनेटली निकालना है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में डिस्कस। अब यहाँ थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, d/b, सॉरी b/d, ये क्या बन रही है, आर्क, और ये d, मतलब b/d। तो डिस्टेंस हमें क्या एक्चुअली मेजर क्या करना है, हमारे आंखों से इस प्लैनेट का, इस स्टार का डिस्टेंस है कि नहीं, है कि नहीं, दूरी का, दूरी। तो ये थीटा उधर चला जाएगा और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/थीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखो। एमसीक्यू भी लेंगे डेफिनेटली, समझो आप, समझने की कोशिश करो आप। क्या बात समझ में आई सभी लोगों को? सब हम इसको अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं। एक्चुअली थीटा के 3 रूप होते हैं बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। समझने की कोशिश करो बच्चों, है कि नहीं। थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं हम। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों की? डेफिनेटली यहाँ पे किसी को तकलीफ है बच्चों, समझो बच्चों जल्दी से फास्ट। मैं मेरे वाले मेथड से भी, केपी वाले मेथड से भी आप लोगों को पैरेलैक्स मेथड समझाने वाला हूँ। यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड बहुत अच्छे से समझे होंगे। किसको कहते हैं बच्चों, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने को। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, d/थीटा, इसको कहते हैं हम पैरेलैक्स मेथड। अगर प्लैनेट बहुत दूर है तो थीटा बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, और थीटा को हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। क्या ये सब बातें मिटा दूं मैं? डेफिनेटली। चलो बच्चों समझे होंगे। आखिर में अपने को एमसीक्यू लगाने ही है, आखिर में अपने एमसीक्यू लगाने ही है। बहुत डिटेल में रह रहा हूं, समझो, स्लो बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान देके समझने की कोशिश करते हो तो 10-15 मिनट में आपको पूरा खेल समझ में आएगा। फास्ट भी देखते हो, 2 के स्पीड पे भी देखते हो तो बहुत जल्दी से समझ में आएगा। ओके, चलो इसी पैरेलैक्स मेथड को केपी सर के मेथड से समझते हैं। गुरु केपी सर के मेथड से समझते हैं। केपी मेथड लगा दो भैया। आप बच्चे बोलेंगे ये क्या बवाल है, केपी मेथड क्या चीज है? अरे भैया मैंने फाइंड करके निकाल लिया कि हम लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। आप बात समझो बच्चों, जरा आप सन को सोचो। सन कहाँ है आपके? यहाँ है, मानेंगे ये आपके सूरज मामा है। अब यहाँ से थोड़ा सा धरती को सोचो, धरती यहाँ पे है। धरती बाद में इसको इसके खिलाफ घूमते घूमते यहाँ पे भी आने वाली है कि नहीं बच्चों? फिर यहाँ अकॉर्डिंग टू केपलर, 10वीं में सबने पढ़ा है केपलर, ऐसे ही तो घूमती है। सन कैसा है? फोकस पे रहता है। यस और नो? पहले ही लो केपलर सर का, वहां पे भी नाम केपलर केपी। ओके अच्छा, अब क्या करो, आप इस धरती पे खड़े हो तो आप एक स्टार को देखते हो बच्चों। यहां से एक स्टार को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एक स्टार को देखता है यहाँ पे बच्चा। यही बच्चा यहाँ पे आके उसी स्टार को, मैं केपी में तो हटा रहा हूँ यहाँ से, उसी स्टार को यहाँ पे देखता है। फिर से वापस, अब हम लोगों को क्या लगता है वो स्टार घूम के यहाँ है, स्टार तो हिलते नहीं है। एक्चुअली वो स्टार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, दोनों जगह पे नहीं होता है, कहीं यहाँ पे होता है। मैं थोड़ा इसको कम डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ एक स्टार, फिर दूसरा स्टार मैं यहाँ पे, मुझे एक्चुअली इधर, एक्चुअली वो स्टार होता है यहाँ पे बच्चों। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर रहेंगे हम। समझो, पूरा समझा। अब बात समझाओ तुम लोग। यहां से हम क्या करेंगे? अब धरती तो इधर भी आ गई ना, ये जो दूरी है बच्चों, ये कितनी दूरी है? 1 AU। 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। हम लोग अगर धरती पे रह के स्टार की हाइट मेजर करना चाहते हैं, हमसे कितना दूर है स्टार, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। ऐसा ना? अब यहाँ ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। अब हम लोग पीछे चले जाओ, अगर हम लोग θ = b/डिस्टेंस r, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे r/रेडियस पढ़े थे, यस और नो?
b बटे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़े थे, b बटे थीटा। तो ये पूरा क्या है बच्चों, अगर इस सन से इस वाले अर्थ मतलब पोजीशन ऑफ दिस अर्थ, यहाँ पे अगर अर्थ के इस पोजीशन के अंदर और यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इधर भी इतना चाहिए, इधर भी इतना चाहिए, इधर हर तरफ अर्थ और सन में कितनी दूरी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब यहाँ पे भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब आप यहाँ थे तो 1.496 × 10⁻11 इतनी ही दूर थे, यहाँ पे आए तो उतना ही दूर है आप। तो ये क्या हो गया, बेसिस हो गया बच्चों। ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पे थीटा है कि नहीं बच्चों, यहाँ पे थीटा 1 मिल रहा है, यहाँ पे थीटा 2 मिल रहा है, ये सब ना। तो हम लोग यहाँ फार्मूला क्या लिख सकते हैं बच्चों इस मेथड में, पैरेलल मेथड में, समझो आपको आपने इस वाले कंडीशन में पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे, पोजीशन 1 पे आपने स्टार को देखा वहां दिखा, पोजीशन 2 पे आपने स्टार यहीं दिखा, तो अलग अलग है ना भैया ये। तो एक्चुअली स्टार ना यहाँ है ना यहाँ है, यहाँ है, वो डिस्टेंस हमें मेजर करना है, कितना डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला b बटे थीटा, b का है बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, b बटे थीटा। अब थीटा कितने हैं यहाँ पे, 2 है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और b का है, b इज इक्वल टू है 1au प्लस 1au, है कि नहीं बच्चों, मतलब ये b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2au, 1au 1u 2au, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्टेंस, चलो सुनो, थीटा इज इक्वल टू हो गया b बटे d, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b बटे थीटा। b कितना है हम लोगों का, d डिस्टेंस इज इक्वल टू बीच का डिस्टेंस 2au डिवाइडेड बाय थीटा कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये तो कांस्टेंट है भैया। आपको वैल्यू किसके चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 के, मिला दो, खत्म, मिल गया आपको डिस्टेंस। इसी से रिलेटेड आपको नीट जेईई में एमसीक्यू रहेंगे बच्चों, समझ में आई बात, पक्का सबको बच्चों। सेकंड मेथड आप लोगों को समझ में आई है या फिर से समझाऊं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन 1 पे थे जब स्टार को देखा, और पोजीशन P पे थे वो, 2 पोजीशन पे थे 1 पे थे, तो स्टार को देखा 2 पे थे, स्टार इधर ही दिख रहा है सामने, ऐसा नहीं हो सकता, स्टार तो यहाँ कितना दूर, d इतना, d 2u बटे 2au बटे थीटा 1 प्लस थीटा, इतना आप लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे मेथड से है, आप लोग एनसीईआरटी की मेथड से फॉलो करो, ये समझिए, तो इसको भी ध्यान में रखो बस। ओके, क्लियर है, लिख लेना बाद में, पॉज करके लिख लेना सब चीजें, जगह लिखनी है आपको, तो मैं हट जाता हूँ सामने से बहुत बार, आपको पॉज करके यहाँ पे लिख देंगे। कुछ एमसीक्यू करते हैं हम इसी के ऊपर के, जो आपके एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिए हुए हैं। आप लोग अगर आपके सामने एनसीईआरटी है तो लेक्चर देखने के लिए, आप जब अगर लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को उठाना है। पहला ही एग्जांपल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी सामने ला रहा हूँ आप लोगों के, यहाँ देखो। ओके, पहला एग्जांपल है बच्चों 2.1 वाला अपना चैप्टर नंबर 2 पहला एग्जांपल। ओके, देखो ये एग्जांपल आपको समझना बहुत जरूरी है पैरेलल समझने के लिए। देखो वहां क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ ए, बात बोल रही है, क्या बोल रहा है, ए में 1 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल कैलकुलेट करो। दूसरा एंगल मतलब थीटा, प्लेन एंगल, अभी समझाया ना, r बटे रेडियस, r बटे, अरे भैया समझो यार, मैं इधर देख रहा हूँ फिर इधर देखा, बीच में थीटा हुआ, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे भैया। चलो भैया सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके समझा देंगे। देखो बच्चों, ऊपर थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, या डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, मतलब क्या, ये देखो यहां थे इधर गया, देखो यार मैं इधर हाथ हटा रहा हूं, हाथ मेरा हट रहा है, यहां से करेंगे, तो देखो यहाँ थे यहाँ गए, यहाँ थे यहाँ गए, यहाँ थे यहाँ गए, थीटा हुआ कि नहीं, ये क्या है आर्क, ये क्या है रेडियस कांस्टेंट, आर्क बटे रेडियस थीटा मिल गया, थीटा में इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। समझे क्या, वो क्या हो रहा है बवाल अपना, कि हम लोग क्या करेंगे, मैं चश्मा लगा दूं, ए चश्मा लगा दूं, यस गाना गाओ, ए मेरे भारत के बच्चों, नींद में आने में सो जाएंगे आप। यस, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूं मैं, बच्चे पढ़ रहे नहीं है, काहे पढ़ रहे हैं। ओके चलो भैया, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, बी क्या बोल रहा है, बी में कुछ और बोल रहा है,
बी में बोल रहा है 1 डैश मिनट ऑफ आर्क एंड 1 डबल डैश, सी पे बोल रहा है 1 डबल डैश। ये आप लोग एंगल कैलकुलेट करो। ओके, यूज क्या यूज करके, यहाँ डाटा भी दिया है, डाटा यूज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। क्या ये समझा है सब लोगों को? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या कहानी है बच्चा? यहाँ समझो 0 डिग्री, यहाँ से जाके कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ कितना होता है पीछे लेक्चर में बताया मैंने 180 डिग्री, यहाँ कितना होता है? एक्चुअली थीटा के 2 यूनिट है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बटे रेडियस, इसके 2 यूनिट है डिग्री और रेडियन, मैंने पढ़ाया आपको पीछे। यस और नो, 270 डिग्री और फिर से वापस राउंड कंप्लीट हुआ 360 डिग्री। ये 360 डिग्री से कितना होता है 2 पाई, तो ये कितना होगा भैया पाई, तो ये कितना होगा पाई बाय 2, पाई से आधा, और ये कितना होगा फिर 1 2 3 पाई बाय 2। क्लियर हुआ सबका? क्लियर? यूज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डबल डैश, सॉरी 60 डैश एंड 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश। अब इसी डाटे के ऊपर सॉल्व करना है। अब देखो वी हैव 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, उन्होंने बता दिया सॉल्यूशन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन है बच्चा? पाई को इस 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों? रेडियन में आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आया कितना हो जाएगा ये आंसर? 1/1.745 into 10⁻²। रेडियन। ये 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया आपने रेडियन को, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1.745। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 into 10⁻² रेडियन। अगर आपको देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब यहीं पे दूसरी बात सीखो आप, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है 1.745 into, अगर आप डिग्री में जाना चाहते हो तो 180 बटे पाई कर लो, उल्टा कर लो इसको, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1 डिग्री। बात समझो, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ही रखो। क्या बात समझो? पहली बात क्लियर हो गई। अब वो क्या बोल रहा है? 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ क्या बोला है उसने? गिवन दिया है 60 डैश, तो 60 डैश इज इक्वल टू हो गया, मतलब कितना? आप लोग देखो यहाँ पे बी नंबर का सॉल्यूशन, 1 नंबर का सॉल्यूशन 1 डिग्री का हमने कर लिया, 1 नंबर बी नंबर का 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1.745 into 10⁻² रेडियन। आपको क्या चाहिए? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश, तो 60 डैश आपको बी में क्या पूछा है? 1 डैश इज इक्वल टू कितना? देखो तो 1 डैश इज इक्वल टू क्या है भैया? 60 डबल डैश है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, ये 1.745 का डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? 2 पॉइंट, यहाँ दिया है उसने आंसर 908 into 10⁻⁻4 -2 था -4 रेडियन। बात समझे? अब आप क्या बोल रहे हो? 1 डबल डैश मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 टाइम्स होगा तो कितना होगा भैया? ये यही वैल्यू 4 टाइम्स, 1 डैश थी तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हुई, ये वैल्यू अब 1 डबल डैश है तो 4 टाइम्स होगी, तो कितनी होंगी? 4 टाइम्स, उसे 4 से मल्टीप्लाई करो बस, 4.847 into 10⁻⁴, अप्रोक्सीमेट इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁶ रेडियन। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, यहाँ से यहाँ पे रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने तरीका सिखा दिया। अगर डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा आंसर। अब क्या हो रहा है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश होता है, तो 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश होगा, तो इसका डबल होगा, 1 डबल डैश इसका 4 टाइम्स होगा। समझे? आगे 1 ट्रिपल डैश बोल रहा है तो और होगा, आप आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? एग्जांपल के तौर पे तो आपको यही दिया है, समझ में आया? 2.2 नंबर का और 2.3 नंबर का आप लोगों को 2.2 और 2.3 ये आपको होमवर्क कर देता हूं मैं, होमवर्क कर लो, घर पे खुद कर लो भैया, बहुत इजी एग्जांपल है। 2.2 अगर देखेंगे पढ़ के आप लोग 1 मिनट में समझ जाएंगे, और 2.3 पढ़ के आप लोग 1 मिनट में समझ जाएंगे इसी के बेसिस के ऊपर। अब 2.4 वाला एग्जांपल अपने को जरूर करना है, मैं यहाँ पे 2.4 वाला एग्जांपल डेफिनेटली समझाना चाहूंगा कैसे करते हैं। देखो ये दोनों एग्जांपल 2.3 और 2.2 ये दोनों एग्जांपल आपको करनी। क्या 2.1 समझा है सबको?
यस बच्चों निकाल देता हूँ। अगर आपको 2.2 और 2.3 एग्जांपल समझते नहीं है तो कमेंट कर दो और मैं आप लोगों को वही एग्जांपल फिर से यहाँ पे लेक्चर में समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा। लेकिन अगर आप करते हो तो देखता हो ना कितने बच्चे करते हैं, कितने बच्चे डाउट करते हैं। कर लो खुद घर पे, समझा तो सभी चीजें हाँ है कि नहीं बच्चों। एनसीईआरटी के पीछे नीचे अगर यहाँ इसके पीछे भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे डेफिनेटली भैया। एनसीईआरटी सबसे अच्छा एनसीईआरटी। अब 2.4 वाला एग्जांपल बच्चों एनसीईआरटी का, the sun's angular diameter is measured to be 1920 डबल डैश, ये कुछ वैल्यू दी है अपने को। the distance d दिया है। sun from the earth is d is equal to 1.496 into 10⁻11 मीटर, ये पता है अपने को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये दूरी है किसकी, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन। तो डायमीटर ऑफ सन आपको क्या पूछा है, सन का डायमीटर कितना होगा। अब सन डायमीटर आपको कुछ दिया है, उसने कितना दिया है बच्चों, ये कुछ ऐसी वैल्यू दी है आपको कि 1920 डबल डैश ऐसा कुछ बोला है। तब इसको हम लोग डबल डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डबल डैश इज इक्वल टू कितना था, 4 पॉइंट देखो 85 into 10⁻⁻6 ऐसा कुछ था रेडियन, है कि नहीं। तो आपको ये डबल डैश, तो इसको इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये वैल्यू से डबल डैश के बदले वो वाली वैल्यू रखो। मतलब 1920 into वो वाली वैल्यू 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन, ये वाली वैल्यू रख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करो आप, देखो ना 1920 1920 into 4.85 ऐसा हमने 50 5 गुने 10 5 9 45 और 46 प्लस 5 5 6 प्लस 8 0 8 2 16 6 8 4 1 8 9 73 7 बचे 8 और 8 16 मतलब 15 प्लस 4 0 0 4 2 8 4 9 36 और 4 4 और 4 7, ठीक है बच्चों। 4 1 4 4 9 7 0 0 12 1 6 और 1 7 और 3 10 10 और 8 18 5 और 6 और 6 12 7 9 पॉइंट कितने घर में जाना है 6 पॉइंट, मतलब यहाँ कितने पॉइंट 1 2, यहाँ से 1 2 कुछ पॉइंट आएगा डेफिनेटली। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9.31 ऐसा समथिंग कुछ, वहाँ देखो दिया हुआ है 9.31 into 10⁻⁻3 अप्रोक्सीमेट देते हैं ये लोग, कोई बात नहीं, अपना हुआ है सेम ही आया है इंटू रेडियन। अब सन्स डायमीटर कैसे निकालेंगे भैया, हमारे पास तो हमारा डिस्टेंस आया बच्चों, है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है भैया, सन्स अल्फा एंगुलर डायमीटर की, एंगुलर डायमीटर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। कैसे निकाल लिया भैया, एंगुलर डायमीटर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या होता है, एंगुलर डायमीटर होता है। कैसे निकाले, इस वैल्यू को डैश डबल डैश से मल्टीप्लाई करें, बस खत्म। डैश तो हमारे नॉलेज में है, अल्फा तो हम लोग किसी जब भी हम लोग किसी डायमीटर निकालते हो तो उसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा निकालो, इस डैश के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा अल्फा की वैल्यू निकाले, एंगुलर डायमीटर की वैल्यू निकाले। लेकिन सन्स डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर इनटू डिस्टेंस। किसी भी प्लैनेट का अगर डिस्टेंस सॉरी डायमीटर निकाल रहे हो तो उसका एंगुलर डायमीटर इनटू उसका धरती से कितना अंतर है लगा दो भैया। एंगुलर डायमीटर कितना है अपना 9 पॉइंट, ये भी वैल्यू रख सकते हैं, आपका वैल्यू थोड़ा सा चेंज आएगा 3 1 मैं वहां की ले रहा हूं 10⁻³ इनटू ये डिस्टेंस कितना है 1.496 इनटू 10⁻11, ये आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 1.39 इनटू 10⁻9 मीटर। मतलब सूरज का डायमीटर, अगर ये सूरज है तो यहाँ से हुई रेडियस। अब कोई पूछेगा आगे जिंदगी में सन की रेडियस निकालो, इसी को 2 से डिवाइड करो भैया, है कि नहीं, कितना आता है आप कमेंट में बोलो। तो ये पूरा आप लोगों के पास आ चुका है, समझे गए बच्चों, क्लियर है।
देखो या एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल होते हैं थोड़े तगड़े होते हैं, आप खुद एक बार खुद चेक करो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और बाद में मुझे कमेंट में बोलो, जो चीज़ें समझिए नहीं समझिए बताते रहो कंटिन्यूसली। ओके बच्चों, किसी को तकलीफ है इसमें? देखो समझे होंगे डेफिनेटली। एंगुलर डायामीटर और ओरिजिनल डायामीटर, एंगुलर डायामीटर कुछ और चीज़ है, डायामीटर कुछ और चीज़ है, दोनों भी चीज़ें आगे के लेक्चर में और अच्छे से क्लियर होंगे, धीरे धीरे सब क्लियर होने लगेगा बच्चों। नमस्कार, आप भी तो शुरुआत है, देखते जाओ समझते जाओ, नहीं समझे तो पूछते जाओ, यही धर्म है यही कर्म है। हम लोग एनसीईआरटी से प्यार करेंगे, आप भी करो और आगे आगे बढ़ेंगे और देश को बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में लेके जाएंगे। नमस्कार बच्चों, ओके, थैंक यू।